Hello dear students, how are you all? I hope everybody will be fine. My name is प्रवीण अंसारी और आज हम लोग देखने वाले हैं इस YouTube सेशन में मूल निकालना। तो मूल हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैंने सवालों को यहाँ पे लिख करके रखा है और ये सवाल हमारा किस तरीके से हल होता है आज हम लोग जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं इस सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिख करके रखा है। ये सभी चीजों को मैं जैसे जैसे सवालों को हल करूंगा वैसे वैसे आप लोगों को बताता चलूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का ए नंबर में निकालना है विविक्तकर। विविक्तकर यानी कि डी, जिसको मैंने पहले से लिख रखा है, इसका नाम है डी = डिस्क्रिमिनेंट। डी मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर। और उसके बाद बी नंबर में निकालना है मूलों की प्रकृति और सी नंबर में निकालना है द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल में क्या करेंगे, लिखेंगे, एक बार सवाल को उतार देंगे, 2x² - 7x + 3 और = 0 यानी बराबर 0। अब लिखेंगे यहां ये लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -7 और तथा c बराबर क्या होगा 3। यानी जिसके जिसके साथ x लगा हुआ है x को छोड़ देंगे, बाकी संख्याओं को लिखेंगे। a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। अब लिखेंगे ए नंबर में हमसे पूछा गया है सवाल क्या, विविक्त कर। तो लिखेंगे ए नंबर दे करके विविक्त कर। क्या लिखेंगे? विविक्त कर। और विविक्त कर को हम लोग क्या बोलते हैं? डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का फॉर्मूला हमारे पास होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे ये करेंगे, बराबर के नीचे बराबर जस्ट लगाएंगे और इसके बाद b का मान कितना दिया हुआ है तो -7, तो -7 लिखेंगे और ये फॉर्मूला में स्क्वायर है यानी स्क्वायर लगा लेंगे। माइनस है माइनस, 4 है 4, यहाँ कुछ नहीं होता तो प्रिय बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुना होता है। तो a का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे। उसके बाद c का मान 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, बराबर के नीचे बराबर। अब ये -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 7 = 49 -4 × 8 और 8 × 3 = 24। अब यहाँ बराबर के नीचे जस्ट बराबर लगाएंगे। अब ये 49 में से 24 घटा देंगे तो बच जाएगा मेरे पास 25। यानी यहाँ पे d का जो वैल्यू आया, d का जो मान आया वो आया 25। तो मेरे पास यानी कि इसके बाद क्या करना है तो मूलों की प्रकृति। बी नंबर में पूछा है क्या, मूलों की प्रकृति, यानी बी नंबर यहां लिखेंगे और लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति लिख करके डैश लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब d का मान, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, जब d का मान बड़ा हो 0 से तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे d बड़ा है किससे, 0 से, तो क्या हो जाएगा, तो मूल वास्तविक एवं असमान हैं। ये हो गया हमारा बी नंबर का। इसके बाद सी नंबर में पूछा है द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे सी लिखेंगे और लिखेंगे द्विघाती सूत्र से मूल, और कॉमा लगाएंगे यानी डैश देंगे और यहाँ पे लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। ये हमारा फॉर्मूला। अच्छा, ये d क्यों निकाल रहे हैं भाई, d तो होगा नहीं, यानी कि d मूल निकालने का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, तो होता है
क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट का डी और बट्टा में 2a। अब यहाँ पे x लिखेंगे बराबर b का मान क्या है, तो -7 हमने चुना है, तो -7, ये है प्लस माइनस तो प्लस माइनस लिख दीजिए, और ये इसका अपना माइनस, ठीक है, ये अपना माइनस जो है ये बाहर रहेगा, ये फॉर्मूला माइनस है माइनस। अब b का मान -7 तो -7 प्लस माइनस रूट d का मान क्या है, तो रूट d का मान आया है 25, तो लिख देंगे 25, और बट्टा में क्या है 2a, तो यहाँ पे 2 और a का मतलब यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना। a का मान कितना है, तो a का मान हमारे पास दिया हुआ है 2, तो 2 रख लेंगे बराबर। अब यहाँ पे x बराबर लिखेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसके बाद प्लस और माइनस रूट d है ना, तो d का मान दिया हुआ है मेरे पास कितना आया है, कितना 25, तो 25 अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, और बट्टा में क्या होगा 2 दूना 4। अब एक बार इसको जोड़ के लिखेंगे, एक बार घटा के लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 7 प्लस 5 बट्टा में 4, और एक बार फिर लिखेंगे क्या 7 माइनस 5 और बट्टा में 4। अब यहाँ पे मैं हल कर देता हूं इसको, तो 7 5 12 लिखेंगे क्या, x बराबर 7 5 12 और बट्टा में 4, फिर कॉमा लगाएंगे, और ये 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में 5 घटाने पर 2 बचेगा, और बट्टा में 4, काटिए 4 एका 4, 4 तिया 12, और ये 2 एका 2, 2 गुना 4, तो लिखेंगे क्या, अतः मूल 3 एवं 1/2 है, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। तो जल्दी से इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलिए, तो आई होप कि वो सवाल उतार लिए होंगे। अब ये सवाल को मैंने पहले से बना के रखा है ताकि आपका टाइम बचे। तो ये दूसरा सवाल है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का ए नंबर में वही चीज है विविक्त कर, बी नंबर में मूलों की प्रकृति और सी नंबर में द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। सवाल को एक बार लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब यहाँ a बराबर फिर से चुनेंगे 3, b बराबर क्या होगा -2 और c बराबर 1/3। इसलिए पूछा है एक नंबर में, यानी ए नंबर में पूछा है विविक्त कर, विविक्त कर को बोलते हैं डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, बराबर। तो विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर है ना बी स्क्वायर है, यानी बी का मान हमने चुना है -2, तो -2 स्क्वायर है, फॉर्मूला में स्क्वायर माइनस है तो माइनस, उसके बाद 4 है, 4 बीच में कुछ नहीं है मतलब गुना है, और फिर उसके बाद बीच में गुना है ना, उसके बाद सी का मान क्या है 1/3, तो 1/3 को भी उतार लेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, तो डी बराबर -2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस है तो माइनस। अब ये देखिए एक गुना में 3 है, एक भाग में 3 है और एक गुना में 3 है, तो 3 एका 3, 3 एका 3 कट जाएगा, तो यहाँ -2 का स्क्वायर 4 बचा और ये -4। अब डी बराबर क्या हो गया, 4 में 4 घटाएं तो 0, ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद बी नंबर में मूलों की प्रकृति, तो डी का मान जब 0 आता है, जब डी का मान 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। तो यहाँ क्या लिखे हम यानी कि मूल वास्तविक एवं, यानी डी बराबर 0, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान है। अब उसके बाद सी नंबर, ये दूसरा आंसर हो गया। सी नंबर में क्या पूछा है, सी नंबर में पूछा है द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। तो द्विघाती सूत्र से लिखे x बराबर, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। अब ये हो गया x बराबर माइनस है माइनस, और b का मान भी माइनस में है तो -2 रखे ब्रैकेट दे करके, और ये प्लस माइनस रूट डी का मान 0 आया है तो 0 रख लिए, और बट्टा में 2 गुना a का मान क्या है 3, तो 2 गुना 3 हो गया। x बराबर 2 प्लस माइनस, यानी कि ये तो पहले देख लीजिए, माइनस और माइनस क्या होगा +2 प्लस माइनस, और रूट डी का मान 0 है तो 0 का वर्गमूल भी 0 होता है, ठीक है, और बट्टा में 2 तिया 6। अब ये x बराबर क्या हो गया,
इसको अगर 2 प्लस 0 करे तो भी 2 ही होगा, 2 माइनस 0 करे तो भी 2 ही होगा, इसलिए हमने लिखा क्या 2/6। अब इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो x का मान कितना है 1/3। तो इसी को लिखेंगे हम लोग, अतः मूल 1/3 और 1/3 है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे सजा के सवालों को, तो एकदम पूरी तरह से पूरी नंबर हमें मिलने वाला है। तो चलिए आई होप जल्दी से इसको उतार लेंगे, उसके बाद अगले सवाल को चलेंगे हम लोग। चलिए, तो आई होप कि ये सवाल उतार लिए होंगे। इसके बाद ये तीसरा नंबर का सवाल है, वो फर्स्ट था, सेकेंड और ये थर्ड नंबर का। तो थर्ड में हम देख रहे हैं, सवाल लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। फिर से वही निकालना है, विविक्त कर मूलों की प्रकृति और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल निकालना है। सवाल को उतार दिए एक बार, उतारने के बाद लिखे यहाँ a बराबर 3, b बराबर -4√3 तथा c बराबर 4। तो विविक्त कर यानी d बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। d बराबर b का मान कितना है -4√3 और स्क्वायर है फॉर्मूला में, स्क्वायर माइनस है फॉर्मूला में, तो माइनस ये 4 और बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, a का मान 3 है तो 3 लगा दिए और c का मान 4 है तो 4 लगा दिए। अब d बराबर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, √3 का स्क्वायर यानी 2 √3 होगा, उसमें से एक 3 बाहर निकल के आएगा, माइनस 4 तिया 12 और गुना 4। d बराबर 16 तिया 48, माइनस है माइनस 12 चौके 48, तो d बराबर क्या होगा 0। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यानी 16 तिया 48 माइनस यानी 12 चौके 48, तो d बराबर 48 में 48 घटाए 0। मूलों की प्रकृति, क्योंकि d बराबर 0 है इसलिए मूल क्या होगा वास्तविक एवं समान है। अगर नहीं ये होगा तो आप इधर से देख लीजिए, कब होता है जब d का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, है ना। तो मूल वास्तविक और समान है, ये दूसरा नंबर का उत्तर। इसी तरीके से सी नंबर में देखें तो द्विघाती सूत्र से मूल x बराबर -b प्लस माइनस √d और बट्टा में 2a, x बराबर माइनस फॉर्मूला माइनस है माइनस और b का मान दिया हुआ -4√3, तो ब्रैकेट में करके लिखे -4√3 प्लस माइनस √d का मान है 0। उसके बाद 2 गुना नीचे क्या है 2 गुना a का मान 3 है, देख लीजिए 3 है तो 3। अब इसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस और 4√3 और इधर आगे 0 है तो आगे तो कुछ होगा नहीं, 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 4√3 को, और बटा में 2 तिया 6। अब इसको काटेंगे 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ऊपर में क्या आ गया x बराबर 2√3 और बटा में 3, है ना। अब इसके बाद x बराबर 2√3 और बटा में 3। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर भी √3 से गुना कर देंगे, नीचे भी √3 से गुना कर देंगे, जैसा हम लोग 9th क्लास में रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करने का पढ़ते हैं। x बराबर 2 और ये √3 पूरा 3 होगा तो बीच में गुना लगा लेंगे और √3 क्या हो गया पूरा 3 और बटा में 3√3 और x बराबर क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और बटा में 3√3। काटेंगे 3 एक 3 3 6, तो x बराबर क्या आएगा 2/√3। तो लिखेंगे हम लोग क्या, अतः मूल 2/√3 एवं 2/√3 है, ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो इसी तरीके से आपको हल करते चलना है। चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए नोट में। तो डियर स्टूडेंट, आपने वो सवाल लिख लिया है, अब ये सवाल को आप लोग उतारे अपनी कॉपी पे और अच्छे से मेहनत करते जाएं। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो बार बार मेहनत करने पर, एक ही चीज पर बार बार मेहनत करने से क्या होता है, उस चीज में हमें महारत हासिल होती है। तो चलिए ये सवाल को लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले सवाल को लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं सवाल को लिख लेता हूँ 2x² माइनस 6x और प्लस 3 बराबर 0। a का मान चुनेंगे 2, b का मान -6 और c का मान 3। तो वियुक्त कर यानी a नंबर में वियुक्त कर पूछा है, तो वियुक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। d के नीचे d जैसा है वैसा नीचे उतारेंगे, बराबर है बराबर में लिखेंगे, b का मान -6 है -6 इसका स्क्वायर यानी स्क्वायर है b में तो स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस है फॉर्मूला -4 है 4 बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, a का मान 2
ए का मान 2 है और बीच में कुछ नहीं है मतलब गुना, और सी का मान 3 है 3। अब ये डी बराबर क्या होगा, -6 का स्क्वायर 6 का 36 माइनस 4 गुना 8 8 3 की 24। ये तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 24 घटा देंगे तो बचेगा 12। ये हो गया पहला उत्तर। डी नंबर में मूलों की प्रकृति। अब देखेंगे चूंकि डी का मान जो है वो बड़ा हो रहा है 0 से, तो डी का मान जब बड़ा होता है 0 से तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, जब डी बड़ा होता है 0 से तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। तो मूलों की प्रकृति में बी नंबर देके लिखेंगे हम लोग, चूंकि डी बड़ा है 0 से इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान हैं। अब इसके बाद सी नंबर में द्विघाती सूत्र से मूल, ये तीसरा नंबर, तो क्या होगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। x बराबर ये माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस, और b का मान -6 है तो ब्रैकेट देकर के -6 लिख दिया हमने, और ये प्लस और माइनस रूट डी का मान कितना है 12 आया है तो 12, और बटा में 2 गुना a का मान कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2। अब ये x बराबर 6 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस, और ये 12 को तोड़ेंगे तो 12 को यहाँ पे आप तोड़ के देखेंगे कैसे। 12 को ऐसे आप लोग को आता है निकालने, एलसीएम 2 छक 12 और 2 तिया 6, तो ये दोनों का जोड़ा यानी कि अंडर रूट में हम लोग लिखते हैं तो 2 गुना 3, तो ये हमारे पास 2 गुना 3, तो जिसका जोड़ा जुटता है वो क्या होता है, रूट से बाहर निकलता है, एक 3 अंदर में, इस तरीके से। तो हमने क्या लिखा, 12 रूट 12 की जगह में 2 रूट 3 और बट्टा में 2 गुना 4। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, 2 को कॉमन निकाल दिए तो 2 का पहाड़ा में 3 बार में ये जाएगा 2 तिया 6 प्लस माइनस, और रूट 3 है रूट 3, और बट्टा में 4 है 4, काट दीजिए 2 1 का 2 2 गुना 4, तो मेरे पास क्या बच रहा है, अतः मूल एक बार प्लस में करके 3 प्लस रूट 3 और बटा 2, 3 प्लस रूट 3 बटा 2 एवं एक बार क्या लिखेंगे 3 माइनस रूट 3 बटा में 2, यही हमारा होगा फाइनल आंसर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले कॉपी में। नेक्स्ट सवाल है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 का, फिर से सेम है, विविक्त कर मूलों की प्रकृति और द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। हल में सवाल को एक बार उतारे हैं, उसके बाद a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर है 3। तो a नंबर में पूछा है विविक्त कर, तो विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर d का मान रख देना है डायरेक्ट 4 रूट 3 और स्क्वायर फॉर्मूला में स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4 है 4, फिर बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, a का मान कितना है तो 4 है तो 4 लगा लेंगे, और c का मान 3 है तो 3 लगा लेंगे गुना लगा के। अब इसके बाद ये 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, बीच में कुछ नहीं है यहाँ पर मतलब गुना है, रूट 3 का स्क्वायर, एक 3 बाहर आएगा, माइनस है माइनस, ये 4 चौके 16 और गुना में 3 है 3, d बराबर 16 तिया 48 माइनस है माइनस 16 तिया 48, तो 48 में 48 घटाएं तो d का मान कितना आ गया 0, ये हो गया पहला का उत्तर। उसके बाद b नंबर में है मूलों की प्रकृति, तो जब d का मान क्या होता है, देखिए जब d का मान, जब d जो है, जब d बराबर क्या होता है 0 तो मूल क्या होता है वास्तविक एवं समान होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखे, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान हैं। द्विघाती सूत्र से मूल, तो यहाँ पे क्या होगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा में 2a, x बराबर क्या होगा माइनस में है, माइनस में b का मान देखिए यहाँ पे 4 रूट 3 है तो 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट d का मान 0 है तो 0 रख लिए बटा 2 गुना a का मान 4 है 4, x बराबर क्या हो गया तो -4 रूट 3 और बटा में 2 दुना 4, यहाँ पे 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लिखे हैं -4 रूट 3 बटा में 8, काटेंगे 4 1 का 4 4 दूना 8, तो x बराबर क्या होगा माइनस रूट 3 बटा में 2 बचा, तो इसी को लिखेंगे अतः मूल रूप माइनस रूट 3 बटा 2 एवं माइनस रूट 3 बटा 2 है। इस तरीके से हमारा तीसरा नंबर का आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। सेम काम करना है, सवाल को उतारना है, a बराबर 3, b बराबर माइनस का 5 और c बराबर 2, तो d बराबर यानी कि b कर लिखेंगे a नंबर में, और d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान d बराबर है ना, b का मान -5 है, -5 का स्क्वायर माइनस है माइनस 4 गुना a का मान 3 है 3 और गुना में
सी का मान 2 है 2। अब ये डी बराबर क्या करेंगे हम लोग, 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा और माइनस 4 4 तिया 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या होगा, 25 में 24 घटाएंगे 1। मूलों की प्रकृति में लिखेंगे क्योंकि डी जो है वो बड़ा है किसके, डी जो है वो बड़ा है कितने से, डी बड़ा है 0 से, यहाँ होगा डी बड़ा है ना। डी जब होता है बड़ा 0 से तो क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं, ठीक है। इसलिए द्विघाती सूत्र से मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है माइनस और b का मान भी माइनस में है इसलिए माइनस में 5 लिखे, प्लस माइनस रूट डी का मान 1 आया है तो 1 लिखेंगे और बट्टा में 2 गुना a का मान कितना है 3, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये x बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5, ये प्लस माइनस रूट 1, यानी रूट 1 का वर्गमूल भी क्या आता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 कर लिया और बटा में 2 तिया 6। ये x बराबर 5, एक बार लिखेंगे 5 प्लस 1 बटा 6, 5 प्लस 1 बटा 6, कॉमा लगाएंगे 5 माइनस 1 बटा में 6, तो 5 माइनस 1 बटा में 6। अब ये क्या करेंगे, 5 और 1 जोड़ दिए तो 6 और बटा में 6 है, काट दिए 6 का 6, 6 का 6, कॉमा लगाएं, 5 में 1 घटाएं तो क्या हो जाएगा 4 और बटा में 6 है, 6 2 दूना 4, 2 तिया 6। अतः मूल 1 एवं 2 बटा 3 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्लास 10th के ये मूल वाले चैप्टर का जो डर होता है इसे हमने खत्म कर दिया है। अब इसको आप बेहतरीन ढंग से बनाएं और जहां भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी इस तरीके का अच्छा यानी वीडियोस को लाता रहूंगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 5 नंबर लाना है तो इसे जरूर करके जाना, मतलब इस सवाल को जरूर कर लेना, ये एकदम गारंटी है कि इनमें से एक प्रश्न आपका सवाल पूछा जाएगा आपके फाइनल एग्जाम में। और आपका एग्जाम भी दूर नहीं है इसलिए आप मेहनत करें, खूब मन लगा करके पढ़ाई करें। आई होप कि एवरीबडी विल बी लाइकिंग माय वीडियोस एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई विल कम online, at that day I will sure try to make you understand about important questions। तो बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूँ इंपॉर्टेंट सवालों का सीरीज। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहें और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके।